तो चलिए आज वही जोश और वही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आज फिर लेते आए हैं शानदार सी क्लास। तो ये आपका क्लास है आप प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानना है, इससे पहले भी वीडियो अपलोड कर दिया गया। यदि उस वीडियो को नहीं देखें जाकर प्लेलिस्ट में पड़ा है, जाकर उस वीडियो को पहले आप वॉच कीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारी बहना, और यदि आपको बढ़िया लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके पास बुक है तो बुक निकालिए, बुक को सामने में रखिए, ठीक है। बुक को सामने में रखिए, पेन निकालिए, कॉपी निकालिए, रखिए, ठीक है। पहले समझिएगा उसके बाद आप लिखिएगा, ठीक है। और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, बशर्ते आपका ध्यान कहाँ होनी चाहिए, तो पढ़ाई पे होनी चाहिए। चलिए तो आपका आज है टॉपिक क्या है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन के बारे में जानेंगे, उसके बाद पदार्थ और अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे कि पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे अपवर्तन का नियम जानेंगे, जो कि मोस्ट VVVI है, यानी कि VVVI पूरा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि VIP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ही VIP है। अपवर्तनांक का नियम ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जानना है। उसके बाद प्रिज्म के बारे में भी जानना है, ठीक है। तो ये इन्हीं सभी टॉपिक के बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, बिना किसी बकवास किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारी बहना, ध्यान दीजिएगा कि पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान को इधर उधर मत कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए आपतित किरण और निर्गत किरण क्या क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो ये आपको समझ नहीं आया, चलिए हम फिगर के द्वारा समझते हैं। कहा जा रहा है आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण, ये बिंदु क्या आपतित किरण। आपतित किरण के बारे में हम अगले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। जाकर उस वीडियो को देखें। आपतित किरण, यहाँ पे आपतित किरण हुआ, आपतित किरण और क्या करा, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और यहाँ पे देखिए निर्गत किरण, ये क्या है, यह कौन सा किरण है, तो ये निर्गत किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, कि जो बीच में ये लंबवत दूरी है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। चलिए फिर समझाते हैं। कहा जा रहा है आपतित, फिगर से समझिएगा, रटना नहीं है, ठीक है। रटिएगा तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ठीक है। फिर देखिए आपतित किरण, ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी, ये जो लंबवत दूरी आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको लंबवत दूरी दिखाई दे रहा है, इनके आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो ये किरण आपको दिखाई दे रहा है, इसी को क्या कहते हैं, ये जो आपको ये लंबवत दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहेंगे पार्श्विक विस्थापन कहेंगे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में भी समझ आ गया होगा, क्योंकि पार्श्विक विस्थापन के बारे में भी आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब अगले बार, यदि आपको फिर समझना है फिर समझिए, है ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को, ये जो लंबवत दूरी है, इसी को क्या कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आशा करते हैं कि समझ आ गया होगा। यदि समझ आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें, और मुझे एक कॉमेंट, प्यारा सा कॉमेंट करके मुझे मोटिवेट जरूर करें। चलिए पदार्थ के बारे में, पदार्थ जानेंगे, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है इसके बारे में जानेंगे, ताकि न्यूमेरिकल आपसे हिल पाए, ठीक है। और यदि आप इतना जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखें, यदि आपका इतना अपवर्तनांक आपको याद हो जाता है पदार्थ का, तो समझ लीजिए कि जो है बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा। यदि किसी पदार्थ का अपवर्तनांक पूछ दिया जाए बोर्ड में, तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अपवर्तनांक याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी क्या है, तो VIP यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है। याद रखिएगा, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.003 होता है। पानी का कितना होता है, तो पानी का होता है 1.33। याद कीजिएगा, नोटबुक निकालिए और लिखिए 1.33 होता है। किरोसिन का कितना होता है, 1.44। एल्कोहल का कितना होता है, 1.36। तारपीन का कितना होता है, 1.47। फिर से देखिए, वायु का 1.003, पानी का कितना, तो 1.33, किरोसिन का कितना, तो 1.44,
एल्कोहल का कितना होता है 1.36, टार्पिन का कितना होता है 1.47, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है 1.63 होता है, ठीक है। बर्फ का कितना होता है, बर्फ का होता है 1.31 होता है, बर्फ का कितना होता है 1.31 होता है। हीरा का कितना होता है तो 2.42, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्राउन कांच का कितना होता है, क्राउन कांच का कितना होता है तो 1.48 इंटू और 1.61, यानी इसका दो होता है, लगभग में होता है 1.48 एक होता है और एक होता है 1.61। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है तो हीरा का होता है, याद रखिएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा आता है। लिख लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। नोटबुक में लिख लीजिए, पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है तो हीरा का सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अपवर्तनांक का नियम, ठीक है। अपवर्तनांक के नियम के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखिए सारा चीज बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप लिखिए मत अभी, ठीक है। पहले वीडियो को आप देखो मेरे भाई, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट में करता हूं कि पहले वीडियो को आप देखिए, ठीक है, उसके बाद आप लिखना प्रारंभ करिए। यदि आप समझते हैं तो, यदि आपको समझ नहीं आता कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है, हम बताएंगे। चलिए इतना आपका लिखा हुआ है, बाद में नोट कीजिएगा, पहले समझ लीजिए। उसके बाद हमको जानना है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम, इससे पहले परावर्तन का नियम हम बता चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में, जाकर उस वीडियो को नहीं देखे जाकर देख लीजिए। आज हम जानेंगे अपवर्तन का नियम। परावर्तन का भी 2 नियम है, अपवर्तन का भी 2 नियम है। अपवर्तन का कितना नियम है तो अपवर्तन का 2 नियम, लिखिए अपवर्तन का 2 नियम है। अपवर्तन का कितना नियम है तो अपवर्तन का 2 नियम है। पहला नियम यह कहता है आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहा है, क्या क्या बिंदु, कौन कौन सा बिंदु का नाम ले रहा है, और अभिलंब कौन कौन सा किरण है। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होता है। तीनों क्या होता है तो तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। समझ नहीं आया होगा, फिर बताते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में होता है, ठीक है। नोट कीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा कहता है, दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किन्हीं 2 माध्यमों में, याद रखिएगा, किन्हीं दो माध्यम और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियतांक होता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। और इस नियम को सेकेंड नियम को क्या कहते हैं, सेकेंड नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि स्नेल का नियम को लिखे, तो स्नेल के नियम में क्या लिखिएगा तो स्नेल का नियम यही लिखना है, किन्हीं 2 माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जगह और अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात नियतांक होता है, उसी को क्या कहते हैं तो उसी को अपवर्तन का नियम भी कहते हैं, अपवर्तन का सेकंड नियम कहते हैं और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है मेरे भाई, मेरी प्यारी बहना, आपको समझ आया होगा। तो मेरे भाई चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका होता है साइन आई बटे साइन आर होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो साइन आई बटे साइन आर जो ये फॉर्मूला है, ये आपको क्लास 10 में प्रूव नहीं करना है, 10 में प्रूव करने नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंटर में पूछा जाता है, ठीक है, इंटर में पूछा जाता है। चलिए तो उसके पीछे हमको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए प्रिज्म के बारे में जानेंगे, प्रिज्म के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए प्रिज्म क्या कहता है तो प्रिज्म देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म में क्या कहता है कि किसी कोण पर झुके 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे, कहता है किसी कोण पर झुक गया, है ना, किसी कोण पर क्या किया तो किसी कोण पर झुक गया, ठीक है, किसी कोण पर झुक गया, 2 समतल पृष्ठों के बीच घिर गया, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहा है, किसी कोण पर झुका, जब झुकने का पारे उसका आया तो झुक गया, जब झुकने का पारे आया तो झुक गया, और 2 समतल पृष्ठों के बीच क्या किया घिर गया,
जब झुकने का था तो झुक गया, और जब गिरने का था तो वह गिर गया। तो वही कह रहा है किसी कोण पर झुके जो समतल पृष्ठों के बीच गिरे, जो समतल पृष्ठों के बीच गिरे किसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। उसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कहल जाला में हमार भाई। तो लिख लियल जाए वीआईपी बानी जा, है ना, बहुत वीआईपी बा। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच गिरे, कि जब चीज का जरूरत पड़ा वो काम किया, जब झुकना था वो झुक गया, जब गिरना था वो गिर गया, है ना। उसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कहते हैं। कितना बढ़िया समझा दिले बानी भाई हमार, है ना। ऐसा समझा दिया जाए कि ना समझे भाई ये हो नहीं सकेला। ठीक है, चलिए प्रिज्म क्या किसे कहेंगे? तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच गिरे उसी पारदर्शी माध्यम को क्या कहल जाला? प्रिज्म कहल जाला। चला ठीक बा, अब नोट करल जाए एक पॉइंट बा, प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन कोण भी अधिक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि प्रिज्म का अपवर्तन कोण यदि प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होगा, प्रिज्म का अपवर्तन कोण यदि अधिक होगा तो विचलन कोण भी क्या होगा? तो विचलन कोण भी अधिक होगा। विचलन कोण भी क्या होगा? तो विचलन कोण भी अधिक होगा। प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होगा तो विचलन कोण भी अधिक होगा। नोट कर लीजिए। चलिए एक मिनट और नोट कीजिए कि विचलन कोण किसे कहेंगे? तो विचलन कोण हम किसे कहेंगे? तो आपतित किरण निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहते हैं? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। समझ आ गया होगा। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। बीच के कोण को विचलन कोण, याद रखिएगा। विचलन कोण किसे कहेंगे? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो विचलन कोण कहते हैं। जब झुकने का था झुक गया, जब गिरने का था गिर गया, है ना। उसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ट्रिक क्वेश्चन बानी जा भाई हमार, कमेंट जरूर कर जाइए, है ना। ट्रिक बहुत ही मस्त लगाए हम कि जब झुकने का था तो झुक गया, जब गिरने का तो गिर गया, है ना। उसी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहल जाला। और आशा करल जाए कि बहुत बढ़िया से आप लोगों को समझ आया होगा। और यदि आपको बहुत ही बढ़िया से समझ आया होगा तो एक लाइक करें, एक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।